এই ভয়ঙ্কর রাস্তাটা আমরা হেঁটে এলাম, 10 ফিট এসেই দম বেরিয়ে গেছে। মেহেরনগর फोर्ट 1829 से पहले इस राज परिवार के सिटी में जो उनका साइज आपको छोटा लगेगा, इतना छोटा होता है कि टार्गेट की वजह से इधर आप बैठते हैं। दो सेक्रीफाइस होता था, एक होता था सती और एक होता था जोहा। सती होता था हस्बैंड की नॉर्मल डेथ में भी क्या बात है। आगे 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 वो समझा रहे, पहले समझा रहे, वो समझा। उसके बाद लोकल लैंग्वेज में फालसा मीन्स हमारी लैंग्वेज में फलसा मीन्स होता है एंट्रेंस गेट। क्योंकि 1459 पे किले का कंस्ट्रक्शन इधर से स्टार्ट हुआ था, तो ये उस समय एंट्रेंस गेट हुआ था। यहाँ पे वुडन बैरियर्स लगते थे, उसको फलसा कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे किला बड़ा होता गया, गेट आ गया था। और ये जो पीछे जो आप देख रहे हैं, ये समाधि है राजा राम का। हाँ, उनका नाम लिखा है हाँ। जहाँ पे आज भी महाराजा आते पहले यहाँ पे पूजा होगी, फिर वो आते। ऊपर पहाड़ है, इसके ऊपर इस किले की नींव रखी। उसके बाद जो दीवार की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई 20 फीट से लेकर 120 फीट ऊंची दीवार है। और मोटाई जो है दीवार का, वो लगभग 18 फीट मोटी दीवार, 6 मीटर। 2 गाड़ी आराम से इस दीवार के ऊपर चल सकते हैं। कहने का मतलब इतना मजबूत ये किला, जो इंडिया का अनबीटेबल फोर्ट रहा है। काफ़ी अटैक हुए इस किले के अंदर, लेकिन कभी कोई इस किले पे कब्जा नहीं किया। कुछ बड़ी लड़ाई यहाँ पे अकबर के साथ में हुई है, औरंगजेब के साथ में हुई है, और लास्ट जो बड़ी लड़ाई यहाँ पे हुई थी जयपुर के अगेंस्ट। आज से लगभग 200 साल पहले जयपुर ने इस किले पे अटैक किया और 2.5 महीने तक उन्होंने इस किले को घेर के रखा, लेकिन किले के अंदर एंटर नहीं हो पाया। उस समय किले का बाउंड्री वॉल ये था। तो ये जो आप मेरे लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड सर्कल दीवार के ऊपर, ये तोप के गोले के निशान, कैनन बॉल्स का। हाँ, तो उन्होंने 2.5 महीने तक कोशिश किया इस दीवार को ब्रेक करने का, लेकिन तोड़ नहीं पाए और फाइनली वो हार गए और यहाँ से वापस चले। तो उस जीत की याद में जोधपुर के राजा ने वो नया गेट बनाया, जहाँ से आप किले के अंदर एंटर हुए, और उस गेट का नाम रखा जय पोल। पोल मतलब होता है गेट, तो विक्ट्री गेट था वो। उस गेट के जैसे टोटल 8 गेट है, 8। जब अपन रॉयल रेजिडेंस में चलेंगे ऊपर उनका महल देखने, तो अपन 5 गेट में चलेंगे। 3 गेट जो है वो ओल्ड सिटी की तरफ है। आज भी जो किला है ये रॉयल फैमिली के पास में। ये किले में रॉयल फैमिली रहते थे लगभग 1943 तक। उसके बाद फिर वो लोग पैलेस में शिफ्ट हुए। तुम लोग हमारे साथ में हो, चलो फिर नपो आगे। किसका बना हुआ था? आयरन बॉल्स होती है, हाँ, वो हिट करते थे, वो गोला नहीं होता। तो रॉयल फैमिली इस किले के अंदर 1943 तक रहते थे। उसके बाद वो लोग उम्मेद भवन में शिफ्ट हो गए, पैलेस जो। ये किसने बनाया ये किले में? हाँ सर, किसने बनाया ये? जोधा। राठौर। हाँ, राठौर, राव जोधा नाम था उनका, डायनेस्टी जो था राठौर डायनेस्टी। और 1972 में इस किले को म्यूजियम में कन्वर्ट करके पब्लिक के लिए 72। लेकिन है अभी भी ये किला जो है रॉयल फैमिली के अंडर में है, उनका ट्रस्ट है जो ये सब देखता है। तो इंडिया का सबसे वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज। ज़्यादातर किले गवर्नमेंट के पास चले गए हैं, कईयों की हालत अच्छी नहीं है। ये किला अभी भी इतना मेंटेन है, सेम फैमिली के पास में। इसका कारण यहाँ के लोग ये बताते हैं, जब ये किला बन रहा था तो एक तांत्रिक ने कहा था कि इसकी नींव में अगर कोई आदमी अपनी बलि अगर कोई देगा जिंदा, तो जो भी ये राजा किला बना रहे हमेशा उसी के पास में रहेगा। तो एक आदमी थे जिनका नाम था राजा राम, वो जिंदा उन्होंने समाधि लिया, जिंदा वो बैठे, उनके ऊपर ये पूरा कंसेप्ट।
तो आज भी जो महाराजा जब आते हैं अपन वो जगह भी देखेंगे जहाँ पे वो समाधि लिया। तो आज भी जब महाराजा आते हैं उस जगह पे पूजा होती फिर वो अंदर जाते हैं, तो ये उनको सम्मान किया। अपन के अंदर है, इस एरिया का नाम है श्रृंगार चौक। सिंगार चौक। कोर्टयार्ड को बोलते हैं श्रृंगार चौक, मतलब जहाँ पे राजतिलक होता है। राजकुमार जो राजा जो बनते हैं वो सेरेमनी यहाँ पे लास्ट हुआ था 1952 में, अभी करंट किंग का हुआ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 4 साल, क्योंकि उनके जो पिताजी थे महाराजा अभी जो महाराजा हैं गद सिंह, उनका एज है 72 और फ्यूचर में जब उनके बेटे का होगा तो वो भी और पावर तो है नहीं, लेकिन सेरेमनी लोग सम्मान मिलते हैं। अब जब होगा तो लेडीज और जेंट्स सब साथ में बैठेंगे। पहले क्योंकि पर्दा सिस्टम था यहाँ पे, तो रानी अपने रूम में से झाँकती थी। ये सब उनके महल ऊपर जहाँ से वो लोग झाँक के देखते थे, इसलिए इस पूरे गैलरी को बोलते हैं झांकी महल, व्यूइंग गैलरी। तो ऊपर भी चलेंगे अपन ये पूरा देखने के लिए। उससे पहले नीचे कुछ गैलरी देखेंगे, फिर अपन ऊपर, ठीक है। আমাদের গাইড বিক্রম জি। क्या लगा आपको, क्या फर्क है? এটা রানী লোग, रानीरा ज़्यादा कवर्ड है, राजा लोग ओपन है। ये एरिया ज़्यादा खूबसूरत है, ये कम खूबसूरत है। और असली कलर है वो लाल है, ये सब बातें हैं। अपन ये 3 स्टोरी करेंगे। दौलत खाना। इधर आगे आ जाओ। हाँ, फिर इसको मिनी म्यूजियम बना दिया। थोड़ा नज़दीक आ जाओ, आवाज़ बहुत है ना रूम में, इसलिए आपको नहीं सुनाई। ये मिनी म्यूजियम जैसा है, इसी वजह से लोग पूरा म्यूजियम नहीं देख पाते, तो इसके अंदर घूम के एक आइडिया देते हैं, तो एक बेसिक आइडिया मिल जाता है पूरे किले में क्या क्या रहता है। जैसे अपन एक पालकी देखकर आए, पालकी खाना तो एक पालकी रहता है। ये जो पालकी है किले का सबसे बड़ा पालकी। इस पालकी का जो नाम है वो है महत। ये जोधपुर के राजा अहमदाबाद में युद्ध जीता था, गुजरात से जीत कर लेकर आए। 12 आदमी इसको उठाते थे, 6 आगे और 6 पीछे। ओरिजिनली ये पूरा गोल्ड प्लेटेड सोने का काम था, अभी गोल्ड पेंट रखा हुआ। और इस किले के अंदर ये लगभग 250। फिर इधर से आओ, यहाँ से अपन जो ऊपर से कवर रहता है, इसमें रानी, उनका दासी और फिर माहौल। तो वो लोग भी हंटिंग में जाते थे, प्रोसेशन में किले से बाहर जब जाते थे तो इसमें ये रानी। हाँ, जो ज़्यादा कंफर्टेबल है वो रानी, उससे आगे फिर अटेंडेंट, फिर माहौल। सब पालकी रखा हुआ है। पालकी वो लोग काम में लेते थे किले के अंदर, जब कोई फंक्शन जब होता था, जो पैदल चढ़ के आए वो लोग फिर पालकी वगैरह में। तो ये रानी के लिए था। पालकी को उठाने के लिए 8 आदमी काम करते, 4 आगे और 4 पीछे, एक आगे। उसी तरह गोल्ड का काम अभी भी पूरा गोल्ड ऊपर लगा है। हाँ, एक सिंगल पेंटर ने पूरा काम किया पेंटिंग का, 10 साल उसको पेंट करने में, गोल्ड प्लेट। 10 साल उस पेंटर को पेंटिंग करने में लगे थे, और काम कंप्लीट होने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो काम अधूरा रह गया। जहाँ पे भी आप वाइट जो देखेंगे ना, मोती महल, कांच का पूरा এখানে রাজা বসতো। पैकेज। ওই ওপরের ওই ছোটো ছোটো জায়গাগুলো জানলার মতো, ওখানে রানী। যিনি বানিয়েছিলেন তার 5টা রানী ছিল, ওদিকে 3টে, এদিকে 2। আর এই খুপড়িগুলোতে প্রদীপ জ্বালানো হতো, আর এই ওপরের এতে রিফ্লেকশন হতো, এখানে মিটিং হতো।
शादी এই রিফ্লেকশনের জন্য এটাকে বলে মতি মহল। हाथी के ऊपर बैठने के लिए वो लोग काफी लेते थे 100 से लेकर 400 साल तक और ज़्यादातर से आपने देखा सबसे लकड़ी के ऊपर पूरा सिल्वर का है पीछे ऊपर रहता था राजा पीछे अटेंडेंट और माहौल इस जितनी गैलरी में जितने सीट रखे हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट सीट ये वाला है जो लगभग 400 साल पुराना 400 ये शाहजहाँ ने गिफ्ट किया था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। एलिफेंट यहाँ पे मारवाड़ के अंदर जो यूज होता था वो हंटिंग के लिए होता था। हंटिंग में जब जाते थे तब यहाँ